तो बहुत अच्छा करते हैं, पक्का करते हैं, पर घटना बहुत, तो बोले मुझे डर लगता है, मैं सहन नहीं कर सकता कि अगर कोई ऐसी घटना आई तो यही अहंकार है, वो बचना चाहता है। तो हम कहा डरो और भगवान से प्रार्थना करो, नहीं तो ऑपरेशन थिएटर साथ ही लिए घूमते भगवान, पता नहीं कब कहां कौन सी घटना घटा दे कि सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाए। तुकाराम जी महाराज कहते हैं पहले पहले जब साधक जानने लगता है कि अहंकार मेरे अंदर जागृत हो गया, तो जहां तहां सम्मान से बचने लगता है और उसकी वाणी का लोगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। तब अहंकार उपाधि रूप धारण करने के लिए फिर आ जाता है चौड़े पे। बहुत बड़ा युद्ध है। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जो असावधान है चारों तरफ से चोर उसका माल चुरा ले जाते हैं, ऐसे ही अहंकार की वृत्ति साधक को असावधान कर देती है और उसका सारा भजन भगवत भाव सब ये काम क्रोध लोभ मोह चुराने लगते हैं। अब मुझे तो डर नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बलवान का आश्रय ले लिया, पांडुरंगा। हे हरि अब तुम संभालो, अहंकार का ऑपरेशन आप करो, आप इसको संभालो। पदो पदिम नारायणा तुमची करीन भावना, हे हरि हे नारायण अब तो मैंने सब तुम्हारे चरणों में अर्पित कर। ये बहुत बढ़िया बात है। आखिरी बात, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान के सामने पेश कर दो। हे महावैद्य, अहंकार रूपी फोड़ा बढ़ रहा है, इसको बैठाल दो या ऑपरेशन करो, बाप के सहारे हैं, आप देख लेना, वो ठीक कर देंगे। बहुत कृपालु हैं वो, कहीं ना कहीं ऐसी लीला रचेंगे कि बिल्कुल अहंकार ठीक हो जाएगा। सच्ची मानो, भक्तों के जो पैर फिसलते हैं तो कीन हो इसका बहु अभिमाना सुख हो वंचा कृपाली धाला, भगवान उसके अहंकार का नाश करते हैं। अहंकार भगवत भाव को नष्ट करता है, भगवत भाव अहंकार को नष्ट कर देता है। बात समझना, जब अहंकार भजन करते हुए बढ़ता है तो भगवत भाव नहीं आने देता है, और जब गुरु कृपा से भगवत भाव बढ़ता है तो इस अहंकार की धज्जियां उड़ा देता है। इसलिए हम भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कंचन कामिनी कीर्ति तीनों खाइयों से बचने का प्रयास भगवान के नाम बल से करें। अधिक से अधिक आंतरिक एकांतिक हृदय को देखते रहें कि प्रभु के नाम में लगा है कि नहीं, और किसी भी बात का हमारे अंदर अहंकार ना आने पावे। यदि अहंकार आवे तो भगवान की शरण में होकर पुकारें कि हे नाथ मेरे इस मलिन अहंकार का नाश कीजिए। अगर हमारा जीवन सावधानी पूर्वक गुरु कृपा से चलता रहा तो इसी जीवन में अहंकार नष्ट हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। समस्त साधकों से गृहस्थ विरक्त सबसे प्रार्थना है, रोज के सत्संग का सार विषय है कि आप अभी तो सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपका चिंतन क्या है। आप जब यहां से चलते हैं तब आपका चिंतन क्या है, आप जब घर की दिनचर्या में होते हैं तब आपका चिंतन क्या है। ये कोई संसारी ड्यूटी नहीं कि आप कथा सुने, आप वाणी पाठ के, इसके बाद आप फ्री हो गए, आपका काम हो गया, आप हर समय मनोरंजन सांसारिक नहीं भाई।